आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, वर्टेसिस, आर्म। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज हम इन सब बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। उसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है। लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है, जैसे कि समझ लीजिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है पॉइंट। ठीक है, तो जब आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है एक जिसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट, जैसे कि पॉइंट ए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन होती है आपकी, ये हो गया लाइन। लाइन आपकी होती है जैसे आपने एक लाइन करी है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। लाइन एंडलेस होती है दोनों डायरेक्शन में, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है इन दोनों का, ये एंडलेस है दोनों डायरेक्शन में, कितना भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज जैसे ये आपकी एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट है ए एंड बी, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। एक पार्ट ऑफ लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक्स एंड वाई दो एंड पॉइंट्स है ना, लाइन में तो कोई एंड पॉइंट्स ही नहीं थे। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। रे क्या होती है? रे को हम डिनोट कैसे करते हैं? रे इज रे को आप कैसे डिनोट करते हैं? रे को आप ऐसे करते हैं, ये आपकी एक रे है। ठीक है, इसका यहां से कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये ऐसे रे होगी। आप इसको लिखेंगे कैसे ज्योमेट्री में? ए बी और ऊपर इसके ऐसे रे बना देंगे। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई एक रे है ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारी आती है रे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। एक पार्ट ऑफ लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसे हम रे बोलते हैं। जैसे कि इसका एक ही एंड पॉइंट है ना, ये दोनों एंड पॉइंट तो नहीं है ना, यहाँ से तो हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं ना, इसका एक ही एंड पॉइंट है, इसे हम रे बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और पॉइंट क्या होता है? जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है। ठीक है, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब हमारा आगे पॉइंट है, समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट होते हैं, समझ लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हमें 3 पॉइंट्स हमारे हैं सेम लाइन सेगमेंट पे, तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो लाई करते हैं सेम लाइन पे, उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट है व्हाट इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हमें पढ़ना है नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं?
जैसे कि आपका आ गया ये x, यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया z, यहाँ आ गया c, मतलब ये किसी लाइन पे नहीं होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। सो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं व्हेन द पॉइंट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब एक पॉइंट सेम लाइन पे लाई नहीं करता तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी सेम लाइन पे लाई तो नहीं कर रहा ना, है ना, इससे हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे। और कोलिनियर क्या होते हैं, जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब पढ़ते हैं वर्टेक्स क्या होते हैं। तो चलिए वर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वर्टेक्स क्या होते हैं। सो वर्टेक्स होते हैं जब दो रेज, समझ लीजिए ये हमारी एक रे है, ये एक रे है और ये एक रे है, ठीक है। ये इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ये हो गया ओ। ये कॉमन पॉइंट से होकर निकल रही है ना, ये जो रेज है ये कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है, वो कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं इसका फिगर। ये हमारी एक रे है और ये हमारी एक रे है, ये दो रे हैं, ये हो गई P, ये हो गई Q। ये हमारी O पॉइंट पे मिल रही है, ये कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो ये होगा इनका वर्टेक्स। ये कॉमन पॉइंट पे मिल रही है ना, तो ये होते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, O। जिस कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। चलिए वर्टेक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट एट विच टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट एट विच द टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल। एक कॉमन एंड पॉइंट जिसपे दो रेज मिलती हैं जिससे कि वो अपना एंगल बना सके, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंगल ही तो बना रही है, पर याद क्या रखना है कि दो रेस जहाँ पे मिलती हैं एंड पॉइंट पे, वो हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक है। और उससे क्या बनता है, उससे हमारा एक एंगल बनता है। आर्म्स क्या होती हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि आर्म क्या होती है। ज्योमेट्री में आर्म होती है, देखते हैं। सो ये है आर्म, आर्म का पढ़ते हैं। ये हमने एक बनाया दो रेस B एंड A, और ये हमारा O वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो हमारी आर्म क्या होगी, आर्म होगी हमारी OA एंड OB, OA एंड OB, OA एंड OB इज अवर आर्म, ठीक है। और O तो आपको बता ही दिया पहले कि O क्या होगा आपका, वर्टेक्स, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में हमें दिया हुआ है व्हेन टू रेज जॉइन टू फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड आर्म। जब दो रेज मिलती हैं एक एंगल बनाने के लिए, तब हमें आर्म्स मिलती हैं। जैसे कि तो उसे आर्म्स कहते हैं। जैसे कि इधर आर्म क्या है, OX एंड OY, और O क्या इनका वर्टेक्स है, ठीक है। और उन आर्म से क्या बन रहा है, आर्म से बन रहा है एक एंगल। एंगल कौन सा, एंगल OX OY, ठीक है। आर्म से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल XOY। और वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, O। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, O। आपने वर्टेक्स की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कॉमन एंड पॉइंट एट विच टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिस एंड पॉइंट पे मिलती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ये O, ठीक है। अब इस वर्टेक्स की आर्म क्या है, OA एंड OB। इस एंगल की आर्म क्या है, OX एंड OY। इधर आर्म क्या है, OX एंड OY। इससे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल XOY, और वर्टेक्स क्या है, O।